तो आज का क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर से रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे क्या बोलता है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है हमारी क्या दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस का 8kx प्लस का 8x और माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, है ना। एक जो इसका जीरो होगा वो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमको बोलना है फाइंड द जीरोस ऑफ द ये पॉलिनोमियल के। ठीक है, इसके हमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस वाली अपनी पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का 8kx प्लस का 8x माइनस 9, ये हमारी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमको क्या बोला, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक अगर पॉजिटिव अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव अल्फा होगा। ठीक है जी, और देखिए हमको क्या पता है, सम ऑफ द जीरोस हमको आते हैं, है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो सम ऑफ द जीरोस हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए ये अल्फा और माइनस अल्फा कर देंगे, तो अल्फा और प्लस का कर देंगे माइनस का अल्फा, इज इक्वल टू माइनस का साइन रहेगा हमारा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, देखिए एक्स हमारा यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, दो जगह है ना एक्स, तो इसका लिख देंगे हम कितना, माइनस का 8k और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 8 अपॉन हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा यहाँ पे 4 है, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 4। ठीक है जी, अब ये तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कुल मिला के 0, तो ये तो 0 हो गया, है ना। इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहां से कितना आएगा हमारा, माइनस ये है और यहां आ जाएगा हमारा 8, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, माइनस का 8k अपॉन 4, है ना। तो इस 4 को अगर हम यहां ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि हम लिख देंगे 8 माइनस 8k इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे ना, ये 0 आएगी, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 8 माइनस 8k इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे कितनी आ जाएगी 8 इज इक्वल टू 8k, है ना। तो 8 से 8 किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमको क्या बोला है, इस वाली पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाली पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, k की जगह 1 रख लेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल हमने k की जगह 1 रख लिया तो हमारी ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम, हमने बोला था ना ये कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 है और 1 2 1 जा 2। अब 2 कैसे फैक्टर करेंगे, जिनको प्लस करके 3 आए, तो 2 कैसे दो फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख लेंगे हम 2 प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1, है ना। और ये एक्स आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2x प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा x, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा प्लस का 1, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, ये x और यहां से प्लस 1। अब हमने बोला इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। और फिर हमने बोला इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है जी, तो x की हमारी दो वैल्यूज आ गई, हमने पॉलिनोमियल सॉल्व कर ली। ठीक है, हमसे क्या बोला था कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी थी, इसका एक जीरो जो है दूसरा जीरो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि एक अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, एक बीटा लोगे तो दूसरा माइनस बीटा लोगे। अब हमने यहां से देखा कि हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो हमने सम ऑफ द जीरोस निकाल दिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो यहां से हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस k की वैल्यू 1 हमने यहां पुट कर ली। ठीक है जी, फिर इस वाली को क्या किया हमने, सॉल्व किया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो वहां से हमारी x की दो वैल्यू क्या आ गई, एक -2 और एक -1। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।